नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे हैं डेली जर्नल हिंदी। रतलाम शहर की बीजेपी का राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि पुलिस प्रशासन और अल्पसंख्यकों को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी और हिंदू संगठन के नेताओं की ओर से असल हिंदू समाज और शहर की जनता में झूठ फैलाकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है। बीजेपी और हिंदू नेताओं ने नफरत फैलाने के लिए मृतक प्रकाश मेड़ा को भी नहीं छोड़ा। अपनी वाहवाही लूटने के लिए मृतक प्रकाश और उसके परिवार को निशाना बनाकर उन्हें भी धोखा दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी और मुआवजा दिलवाने की लालच देकर उसे पुलिस के लाठीचार्ज से मृत्यु होने की बात परिवार वालों को सिखाई पढ़ाई गई, यानी कि झूठ भी बोलो तो ढोल पीट कर बोलो। ऐसा ही झूठ मृतक प्रकाश मेड़ा की नेचुरल डेथ को पुलिस की मार से हुई डेथ बताकर लोगों में एक नफरत का जाल बिछाने की कोशिश बीजेपी और हिंदू संगठन के नेता कर रहे हैं। हिंदू समाज को प्रकाश के पुलिस की बर्बरता से पिटाई पर हुई मृत्यु बताकर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि 19 वर्षीय प्रकाश जो जेएस पार्टी से जुड़ा था, उसका परिवार खुद साथी मीडिया को बता रहा है कि उसे सांस लेने में परेशानी थी। उसके निचले हिस्से में समस्या ज़्यादा होने से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। परिवार के वर्जन में परिवार ने कहीं भी पुलिस की ओर से बर्बरता से पिटाई का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठन के नेताओं का मकसद सिर्फ नफरत और झूठ फैलाने से था, जिसमें ये पकड़ा गए। 11 सितंबर को मृतक प्रकाश के हित में और पुलिस के विरोध में निकली आक्रोश शांत रैली में प्रकाश के परिवार का ही बदला हुआ बयान मीडिया के सामने आया, जिसमें परिवार पुलिस पर प्रकाश की मृत्यु का इल्ज़ाम डाल रहा है और न्याय मांग रहा है। यानी कि बीजेपी राजनीति का होमवर्क भी ठीक से नहीं कर पाई। झूठ झूठ होता है। देखिए मृतक प्रकाश के परिवार के 2 अलग अलग बयान। मेरा भाई को भी और पैसे भी ले लिए इसने, झूठ बोला, बार पैसे मांग रहे हम लोगों से। क्या कह रहे हैं? पैसे ही नहीं बता रहे हमको, एक के बाद साइन भी करवा ले। हम बोले परिवार को बोलना, नहीं बाप को भेजो, क्यों बाप नरम दिल के रहते ना, इसलिए बाप से पूछ रहे कि पैसा दो, क्यों परिवार वाले नहीं है क्या? बाप को बुला रहे बार बार, हमारे मामा जी को बुला रहे, हमको बुलाओ नहीं अंदर। अभी क्या मतलब कितने देर हुई इनको डेथ हुई? मुझको सुबह से लेके आए, क्या बोला कि अच्छा है, इलाज चल रहा है, अभी बोल दिया कि नहीं है, खत्म हो गया। बोलना था सुबह से, उसको सही बताना था ना। पैसे भी कितने पैसे जमा कराए थे? क्या था नाम मरीज का? मरीज का क्या नाम था? कहाँ का रहने वाला है? होमगार्ड कॉलोनी का। आयुष्मान वालों के नाम की रिपोर्ट डालो, ये बहुत खराब है, हर चीज से पैसे लेते हैं, ये बहुत खराब है, इन्होंने ही मारा है। जी क्या हुआ था उनको? कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं हुआ था, खाली हाथ पैर में तकलीफ थी, थोड़ा सीरियस हो गया था, वहाँ से यहाँ लाए, इन्होंने ऐसा करा हम लोगों के साथ। बार बार पैसे ले रहे हम लोगों से, सही नहीं बता रहे हम लोगों को। क्या इलाज से आप संतुष्ट नहीं थे? नहीं थे, उनको बताना था ना, जो भी था सही बताना था ना इनको। जी सही बताना था ना। हमने बोला परिवार को बताओ, नहीं उनके पिताजी को भेजो, उनके पिताजी को भेजो। पिताजी क्या हम उनके भाई बहन नहीं थे क्या? इतना बड़ा परिवार है। जी क्या नाम? को भी बुलाता था। मरीज का क्या नाम था बहन? प्रकाश मेड़ा। पिता? मानसिंह मेड़ा। होमगार्ड कॉलोनी है। होमगार्ड कॉलोनी। सुबह ही भर्ती किया था? हाँ सुबह ही भर्ती किया। क्या उम्र थी इनकी? क्या उम्र थी सर? 19 साल का है मेरा भाई, ज्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, 19 साल का है वो। हमारे भाई की हत्या को फांसी चाहिए और हमारे भाई को न्याय चाहिए। हमारा भाई पैरों से उठ नहीं पा रहा था, पुलिस वालों ने इतना मारा कि निचले का हिस्सा पूरा जाम हो गया, उसका बाथरूम की जगह भी सूज गई उसकी। हमारे भाई को इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने इतना मारा उसे कि वो उठने के काबिल भी ना रहा, खुद के पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाया, वो इतना मारा पुलिस वालों ने। हम तो इतना ही चाहते हैं हमारे भाई को अन्याय मिले। क्या नाम था आपके भाई का? प्रकाश मेड़ा। क्या हुआ, क्या घटनाक्रम मारा था, क्या कब की बात है, बताएं। जिस दिन गणेश जी बैठे ना, जिस दिन गणेश जी की स्थापना है, उस दिन जो लाठीचार्ज हुई ना, उस टाइम पर वो गया था। वहाँ पे गया, हमको किसी को नहीं बोला उसने, वहाँ पे गया था वो, वहाँ पे लाठीचार्ज हुई। उसके बाद आके हमको किसी को घटना नहीं बताई, उसने मेरे भाई को जो भी बताया मेरे भाई को बताया। कायम भी कर दिया नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, पोस्टमार्टम कराने के लिए किसी ने मना किया था, क्या हुआ ये इनको पता है। बीजेपी एक फिल्म की तरह ही खेल खेल रही है। मृतक के भाई अमन कटारा को बीजेपी के नेता ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं दे पाए। अमन
के मीडिया को दिए इंटरव्यू में वह ठीक से घटना और परिवार को पुलिस वालों की ओर से डराने दबाव बनाने की जो घटना बता रहा है, उसके मुताबिक तो साफ साफ बनी हुई कहानी सामने दिखाई दे रही है। बीजेपी अमन को एसपी का नाम तक भी नहीं सिखा पाई। एसपी और टीआई कौन है यह नहीं पता। मृतक प्रकाश के भाई अमन कटारा की बताई कहानी के मुताबिक सवाल यह है कि जब पुलिस प्रकाश को पीट रही थी तो ये उसे पीटता हुआ छोड़कर क्यों होमगार्ड कॉलोनी घर अपने चला गया। पुलिस दबाव बना रही थी तब यही बीजेपी और हिंदू संगठन के नेता कहाँ थे जिन्होंने एक झूठ पर इतने लोगों को जमा कर रैली निकाली थी। पुलिस की पिटाई से प्रकाश की मृत्यु हुई तो बीजेपी के नेताओं के होते हुए पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो पाया। हम उस दिन हमारे पास खबर आई कि मूर्ति को पत्थरबाजी हुई, तो मैं मेरा भाई और 2-3 अन्य साथी साथ में गए। तो हम गए वहाँ पे 2 बत्ती गए, 2 बत्ती से मतलब पब्लिक के साथ में हम मोचीपुरा रोड पे आ गए थे। हम मोचीपुरा प्रसाद हमारे पीछे आगे से पत्थरबाजी हुई, हम भागे तो पीछे से प्रसाद ने लाठीचार्ज करा हाथों हाथ। मैं भागा, मैं गिर गया, मेरा भाई हेल्थ में दौड़ा ही नहीं जाता, उसको प्रसाद ने उज्जै ही घिर लिया था। तो मेरे को भी कमर में मारी तो मैं भग गया, मैं भग के घर आ गया। उसके बाद मैं रात को उसका करीबन 1:30 बजे पास मैं दोस्त के पास कॉल आया था कि भाई मैं यहाँ से हूँ, अमन भैया को बोलते आ जा मेरे पास लेने। तो मैंने किया, मैं दोस्त को पहुँचा लेने के लिए। तो उसके घर से बस स्टैंड से मैं उसको घर लेके आया। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि भाई मेरे को रात को पुलिस वालों पे घेर लिया था, मेरे को मारा बहुत बुरा। उसके बाद मैं घर लाया तो उसके सुबह वो गाँव दूध लेने में चला गया। उसके बाद दोपहर में 12-1 बजे से धीरे धीरे सूजन चढ़ने लगी। फिर शाम को हालत और ख़राब हो गई। फिर 9 तारीख की रात में और ज़्यादा घर में पूरा शरीर सूझ गया था, मतलब नीचे का हिस्सा ही पूरा काम नहीं करा बच्चों का। फिर बाद में बोला कि मेरे को पुलिस ने इतना मारा कि वो कुछ घर पे किसी को बोल नहीं सकता। मैं प्रशासन का कहना है कि वो बीमार था, जीवन कुछ भी गट्टा जवान इंसान, उसको कहीं की बीमारी है, कोई भी बीमारी नहीं थी। पोस्टमार्टम के लिए बोला था आपने? हमको डराया मुझे। 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने विदाउट ड्रेस में आया था, कुछ भी नहीं। मेरे को बोला, मैंने बोला तो अमन है? हाँ। क्या प्रकार तेरा भाई है? हाँ। तो उन्होंने बोला पोस्टमार्टम मत कराना, तो कोई जो भी चाहिए टीआई साहब को पैसा कोड़ देंगे, नहीं तो तेने बोला टीआई साहब क्या नाम उनका? विजय लोड़ा, जो भी वो सब देंगे। एसपी साहब क्या नाम उनका, एसपी को वो उनने बोला कि ऐसा पैसा दे देंगे और घर पे भी बोल देना तेरे माता पिता को कि सब पीएम ना कराए। तो मैं ठीक है। तो उन्होंने तेने बताया, हमने 5 जने को अभी जेल के अंदर डाल दिया है, अब तू बचा है तो तेरे को भी हम डाल सकते हैं अंदर और तेरा घर तहस महस कर देंगे, हम तेरे घर को तोड़ देंगे। तो डर के मारे में क्या, हम गरीब लोग हमने कैसे करके मजदूरी करके घर बनाया हमने, और उसके बाद क्या करेंगे हम? हमारा भाई तो चला गया, हमारा पूरा परिवार लूट जाएगा, क्या करेंगे हम? सर मेरा नाम अमन कटारा है सर। उसके बाद भी घर पे 4 पुलिस वाले आए शाम को। फिर चौराहे भी 10-15 पुलिस वाले खड़े, मोहल्ले वाले पूछ रहे कि डेड बॉडी ऐसे लेके नहीं लगे, अभी तक लेके नहीं लगे। आपका कहना यह है कि जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया बिना पीए? हाँ, ऐसा। कौन से अधिकारी ने, किसी ने नाम बता? नहीं, सब विदाउट ड्रेस में था ना, कैसे बता सकता हूँ? सामने आएंगे शकल पहचान सकता हूँ उनको, मैं किसी कुछ नहीं बता सकता उनको मैं। 7 सितंबर की रात हुई दूसरी घटना जिसमें हिंदू संगठन द्वारा जमा किए हुए युवा आक्रोशित होकर मोचीपुरा क्षेत्र में घुसे थे और जमकर देश के गद्दारों को जूते मारो सालों के नारे लगाए थे, जिसका वीडियो भी वायरल है। इसी दौरान इन्होंने लोगों के वाहन, घरों, धार्मिक स्थलों पर पत्थरबाजी की थी। मौके पर मीडिया भी मौजूद थी। इस घटना को हर मीडिया ने कवर किया था, लेकिन ये झूठ फैलाए बिना नहीं मान रहे। अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए उल्टी ही कहानी बताते हुए कहा जा रहा है कि मुस्लिमों ने दूसरी घटना में पत्थरबाजी की और दूसरी तरफ पुलिस ने लाठीचार्ज की, जबकि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसका वीडियो भी देखा जा सकता है। निर्देश अनुसार यदि मुस्लिम घरों में न होते, बाहर होते तो एक बड़ा दंगा हो सकता था, जिसकी सज़ा एसपी का ट्रांसफ़र कर दी गई। अब बजरंग दल के नेता भोपाल में तत्कालीन एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो असल जानकारी से काफ़ी परे हैं। क्या मंत्री कश्यप जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मामलों को शांत करवाएं? क्या शहर के अल्पसंख्यक मुस्लिम सहित अन्य सभी समुदाय के लोग उनका परिवार नहीं है? वह दिन जब आक्रोश हुए हिंदू संगठन से जुड़े युवा मोचीपुरे में घुसे, तब यदि मुस्लिम अपने घरों में कैद नहीं होते तो एक बड़ा दंगा हो सकता था। इसकी जवाबदारी कौन लेता? आपकी पार्टी और संगठन के नेता तो मुस्लिमों को टारगेट कर उन्हें बदनाम करने में लगे रहे। बहरहाल बता दें कि कलेक्टर ने पुलिस के खिलाफ हुई शिकायत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच RS मंडलोई को दी है, जो अपनी जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगे। इसके बाद की आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसी मामले में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने भी अपना बयान जारी किया है। सुनिए क्या कहा सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने। मेरे को यह घटना बहुत बड़ी सवाल हुआ है, पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर किया है जी। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना जरूर है ये। और एक जो है नौजवान है, लड़का है, उसकी मौत हो गई ऐसा बता रहे हैं। पुलिस की लाठी में उसकी मौत हुई है बता रहे हैं, लेकिन ये बड़ा संदेहास्पद मामला है। इसमें बड़े स्तर पे जांच का विषय है। ये जांच करना चाहिए कि वो पुलिस की लाठी में मारा गया है या फिर उसकी मौत किसी और तरीके से हुई। इसकी मौत अभी रहस्यमय है। पुलिस की लाठी से ही हुई ऐसा इनका कहना मुझे नहीं लगता है जी। अगर पुलिस की लाठी में उसकी अगर मौत हुई तो पुलिस की लाठी तो सबसे पहले तो उसको चोट लगती है ना। मौके पर बवाल मचता कि फलाने व्यक्ति को लग गई, वो उसकी बॉडी को लेकर के और बेहोश में या जैसी भी स्थिति में है जी उसको अस्पताल लेके आते, उससे इलाज वगैरह होता है ना जी। और चलो अगर तो फिर उसको अगर मौत ही हो गई वो मान लो तो घर परिवार वाले है ना सोशल मीडिया पर पता चल जाता है उसको। अगर ये संगठन का आप कह रहे हैं जय संगठन का, मुझे नहीं जानकारी थी। अगर जैसा संगठन का हो चाहे बीजेपी का हो, मैं जनजाति समाज के लिए काम कर रहा हूँ। जनजाति के अलावा अन्य समाज के लोग के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें चुनाव विधायक हूँ, सभी समाज के लिए करता हूँ। वो जनजाति समाज का था, आदिवासी का था, वो तो कम से कम पता तो चलता कि मौत हो गई उसकी। अब ये कह रहे कि बॉडी जला था कि उसको दिया, जलाने की अपने पास में कोई जानकारी नहीं है। भाई चीता में उसका जलता हुआ दिख रहा उसका बॉडी, ऐसी भी कोई जानकारी नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसका डेड बॉडी जला दी, ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं जी है ना। यही बीजेपी आरएसएस के लोग बेवकूफ बना रहे हैं। हो सकता कि इनकी गतिविधियों की वजह से उसकी मौत हो गई हो जी। और अपना अपराध छुपाने के लिए इन्होंने पुलिस पर आरोप मर दिया। और हो सकता है कि पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करता हो तो पुलिस अधीक्षक को इन्होंने हटवा दिया राजनीतिक दबाव बना करके। और हो सकता है कुछ लड़के को इन्होंने गायब कर दिया हो, किडनैप कर लिया हो किसी विषयों को लेकर के। जी जी। उस लड़के की मौत हो गई और जला दिया है, इसकी कंफर्मेशन की जानकारी मेरे पास नहीं है और मुझे यह मामला पूरा संदेहास्पद लगता है जी। नहीं, ये जांच का विषय है और सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ इसकी बड़े तौर पर विशेष रूप से इसकी जांच की जाए। नमस्ते, आदाब। मैं हूँ मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।